12 अगस्त की रात को एक बस का कंडक्टर कैशियर के पास जाता है अपने किराए के पैसों को जमा करने के लिए। तो कैशियर कहता है इतनी देर कहाँ रह गए, आज इतना लेट कैसे हो गया। इतना सुनते ही वो थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद कैशियर से कहता है कि साहब अगर आप मजे करना चाहो तो हमारे साथ चलो, हमारे बस में एक सुंदर सी लड़की है जिसके साथ आप मजे कर सकते। बस इतना सुनते ही कैशियर तैयार रहता है और उस कंडक्टर साथ चल देता है। जाकर देखता है तो बस में पहले से ही 3 ड्राइवर एक लड़की के साथ घिनौना कृत्य कर रहे होते हैं। जब वो ड्राइवर कैशियर को देखते हैं तो कहते हैं कि पहले साहब को करने दो, फिर भी हम लोग करेंगे दोबारा। इसके बाद 5 लोग मिलकर उस लड़की के साथ 3 घंटे तक बलात्कार करते हैं। दोस्तों, जिसने भी घटना के बारे में सुना सब हैरान रह गए। आज कहानी को पूरी सुनिए, आप भी कहेंगे कि किस तरह का वो इंसान थे जो इस तरह की लड़की के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य की। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून बस स्टेशन पे एक लड़की घूम रही होती है। उस लड़की पे एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ती है और उस लड़की के आसपास एक संदिग्ध आदमी घूम रहा होता है। लड़की की हालत थोड़ी सी गड़बड़ सी लगती है, देखने में जैसे बीमार हो, कुछ परेशान सी लगती है। ये सब देख के सिक्योरिटी गार्ड को कुछ शक होता है, कुछ सोचता है कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे फोन करता है और सारी बात बता देता है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस के साथ चाइल्ड वेलफेयर की टीम भी आती है और उस लड़की को लेकर चली जाती है। जब उस लड़की को ले जाते हैं तो लड़की काफी घबराई होती है, उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं होती है, कुछ भी बता नहीं पाती है और आदमियों को देखती है तो डर जाती है, सहम से जा जाती है। इसकी वजह से उस लड़की से सिर्फ औरतें ही बात करती हैं, बस कुछ भी नहीं बता पाती, सिर्फ इतना बता पाती है कि उसको एक पटियाला जाना, पटियाला उसका घर है। इसके बाद उस लड़की को 3 दिन तक घर पर रखा जाता है, 3 दिन तक उसकी देख रेख की जाती है। जो भी मांगती है उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, ताकि कुछ बोल सके कि कहाँ रहने वाली, कहाँ जाएगी और ऐसा उसके साथ कैसे हुआ है। लेकिन 3 दिन तक उसकी देख रेख करने के बाद, प्यार से पूछने के बाद तब बता पाती है कि उसके साथ गंदा काम हुआ है। सिर्फ इतना ही बता पाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बता पाती कि किसने किया है, कैसे किया और कब किया। इसके बाद पुलिस की टीम उस बस स्टेशन पे जितने सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सारे कैमरे को देखते हैं बारी बारी से, और जब देखते हैं तो एक संदिग्ध आदमी नजर आता है जो कि उस लड़के के इर्द गिर्द घूम रहा था उस वक्त। वही आदमी कई जगह नजर आता है। इसके बाद उस आदमी के फोटो को निकलवाया जाता है और उस डिपो पर जाकर कई लोगों से पूछा जाता है कि आदमी कौन है। सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम इसे जानते हैं, ये यहीं पे रहता है, यहीं पे काम करता है। इसलिए उसका पता ठिकाना सारा कुछ निकल आता है। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसको पूछताछ होती है कि बताओ माजरा क्या है। बहुत ही सख्ती से उसको पूछ जाता है, तब बताने को राजी होता है कि 12 अगस्त की शाम को एक लड़की कश्मीरी गेट पे खड़ी थी जिसको जाना था पटियाला। लेकिन वो कश्मीरी गेट पे इतनी सारी बसें खड़ी थी, सैकड़ों बसें खड़ी थी, वो समझ नहीं पाती कि किस बस से जाए, कौन सी बस में बैठेगी जो पटियाला जाएगी। और इस वजह से एक आदमी से पूछती है कि भैया कौन सी बस जाएगी पटियाला, मेरे को पटियाला जाना। वो आदमी कहता है कि जाओ सामने वाली जो बस है उसमें जाकर बैठ जाओ। और वो लड़की जाकर बैठ जाती है उस आदमी के विश्वास पे और वो इसके बाद बस में और यात्रियों को भरा जाता है और बस निकल जाती है। उस लड़की को जाना था पटियाला, लेकिन बस निकलती है देहरादून के लिए। रास्ते में उस लड़की से ना तो टिकट लिया जाता है और ना ही उससे पैसे लिए जाते हैं, बल्कि उसको कहा जाता है कि तुम आराम से बैठो, तुम्हारा स्टेशन आएगा तो हम तुम्हें बता देंगे, आराम से उतर जाना। इसके बाद बस निकल लेती है और रात को 10:30 बजे देहरादून बस स्टेशन पे पहुंच जाती है। इसके बाद सारे यात्री उतर जाते हैं, अकेली वो लड़की रह जाती है। पूछती है कि भैया मेरा स्टेशन कब आएगा। तो बस ड्राइवर और कंडक्टर उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से और एक बस पकड़नी पड़ेगी और तरह तरह की बातें करते हैं। इसके बाद उस लड़की के शरीर को छूने लगते हैं, जगह जगह छू कर उससे उसको छेड़ने लगते हैं और इसके बाद उस लड़की के कपड़े उतार कर उसके साथ घिनौना कृत्य करना शुरू कर देते हैं। जब वो लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसको कहा जाता है कि अगर चिल्लाओगे तो तुम्हें पटियाला नहीं ले जाएंगे। और वो सहमी सी लड़की बेचारी शांत हो जाती है। उस बस डिपो में बहुत सारी बसें खड़ी होती हैं और उस बस की ठीक बगल में एक और बस खड़ी होती है जहाँ पे उस बस में 2 ड्राइवर मौजूद होते हैं। उनको ये आवाज थोड़ी थोड़ी आती है, वो भी आ जाते हैं देखने के लिए काम आ रहा है। जब वो भी आते हैं देखने के लिए तो कहते हैं कि ये काम हमें भी करना है, हमें भी करने दो, नहीं तो किसी को हम बता देंगे। बस इतना बात सुनते ही वो बस ड्राइवर कंडक्टर थोड़े से कहते हैं चलो आ जाओ तुम भी हाथ साफ कर लो। इसके बाद बस का कंडक्टर कहता है कि तुम लोग करो, मैं किराए के पैसों को कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। कैशियर के पास जाता है जमा करने के लिए, तो कैशियर कहता है कि तुम्हारी बस 10:30 बजे की आ चुकी है, रोज तुम्हें इतनी जल्दी होती थी कि पैसे जमा करने की और आज आ रहे हो 1 बजे, 2.5 घंटा लेट, इतना देर कहाँ थे। तो घबरा जाता है वो और सारी बात बताता है कि मेरे साथ चलो साहब, मजे करना चाहो तो आपके मजे करा दे, मेरे बस में एक लड़की है। इसके बाद वो कैशियर राजी हो जाता है और उस कंडक्टर साथ चल देता है और जाकर देखता है तो 3 लोग पहले ही लड़की का बलात्कार कर रहे होते हैं। तो तीनों ड्राइवर जब कैशियर को देखते हैं तो कहते हैं कि पहले साहब को करने दो फिर हम लोग करेंगे। और उसके बाद वो कैशियर भी उस लड़की के साथ बलात्कार करता है और उस लड़की के साथ अब तक 5 लोग मिलकर 3 घंटे तक बलात्कार कर चुके थे। 13 अगस्त की सुबह
होती है और लड़की वहीं पर खड़ी हो जाती है, उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। लड़की खड़ी हो जाती है, वो फिर से डरी सहमी सी, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी होती है और फिर वही पटियाला जाने की रट लगाने लगती है, कई लोगों से पूछती है। लेकिन तभी उस लड़की के ऊपर उस सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ जाती है और ये पूरा मामला पुलिस के हाथों में आ जाता है। इतना ही नहीं, वो बस का कंडक्टर उसके इर्द गिर्द इसलिए घूम रहा था उस लड़की को भीड़ से बाहर कर सके ताकि किसी को पता न चल पाए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की सूझबूझ से ये मामला पुलिस के हाथों में जाता है और पांचों अपराधी, ये पांचों दरिंदे पकड़े जाते हैं और पुलिस की हिरासत में। तो लड़की के बारे में जांच पड़ताल होता है तो पता चलता है कि लड़की का घर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में है। उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, लेकिन लड़की उसको अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए राजी नहीं होती। उसके माँ बाप से पता चलता है कि लड़की की मानसिक स्थिति पहले से ही थोड़ी खराब थी, लेकिन अब तो और ज्यादा बिगड़ चुकी है और उस लड़की का वेलफेयर की तरफ से इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी आपको सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको इसी तरह के घटनाओं से, इसी तरह की सच्ची कहानियों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।